नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको लोगों के दिलों को जीतने की कला बता रहा हूं। तो लोगों के दिलों को जीतने की सबसे बड़ी कला है मीठे शब्द। तो दोस्तों, शब्दों में बहुत ताकत होती है। आप इन शब्दों के मालिक होते हो जो आपने बोले नहीं है, परंतु जैसे ही आपने शब्द बोले, शब्द आपके मुंह से बाहर हुए कि आप उन शब्दों के गुलाम हो जाते हो। इसे समझदार व्यक्ति बहुत ही सोच समझकर बोलते हैं। दोस्तों, लियो टॉल्स्टॉय एक दिन सुबह एक गांव की सड़क पर निकला है। एक भिखारी ने हाथ फैलाया। लियो टॉल्स्टॉय ने अपनी जेब तराशी, परंतु जेब खाली थी। वो सुबह घूमने निकला था, इसलिए जेब खाली थी। उसने भिखारी से कहा, मित्र क्षमा करो, मित्र क्षमा करो, मेरे पास पैसे नहीं है। तुम जरूर दुख मानोगे, लेकिन मैं मजबूर हूं, मेरे पास पैसे नहीं है। और लियो टॉल्स्टॉय ने उस भिखारी के कंधे पर बड़ी ही मित्रता भाव से हाथ रखा और क्षमा मांगी कि मेरे पास पैसे नहीं है। इस पर उस भिखारी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने मुझे मित्र कहा, मुझे सब कुछ मिल गया। यू कॉल्ड मी ब्रदर, यू कॉल्ड मी ब्रदर। तुमने मुझे बंधु कहा और बहुत से लोगों ने अब तक मुझे पैसे दिए थे, पर तुमने जो दिया वो कभी अभी तक किसी ने मुझे नहीं दिया था। मैं तुम्हारा बहुत ही अनुग्रहित हूं। एक शब्द, प्रेम का एक शब्द मित्र, उस भिखारी के हृदय में क्या निर्मित कर गया। वो एक ही क्षण में क्या से क्या बन गया। टॉल्स्टॉय सोचने लगा। उसने देखा कि भिखारी का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था। वो दूसरा ही आदमी बन गया था। यह पहला मौका था जब किसी ने उससे कहा था कि मित्र, भिखारी को कौन मित्र कहता है। इस प्रेम के एक शब्द ने उसे भिखारी के अंदर क्रांति पैदा कर दी। उसकी हैसियत बदल गई, उसकी गरिमा बदल गई। अब वह दलित भिखारी नहीं था, एक मनुष्य है। भिखारी के भीतर नव निर्माण की शुरुआत हो गई, मात्र एक शब्द से। प्रेम का जीवन ही क्रिएटिव है। प्रेम का हाथ जहां भी छू देता है, प्रेम के शब्द जहां भी छू देते हैं, क्रांति हो जाती है। अमृत की वर्षा शुरू हो जाती है आपके कुछ मीठे शब्दों से। मुझे एक सत्य घटना याद आ रही है। दूसरे विश्व युद्ध में समय में हिटलर की सेना ने ऑस्ट्रिया पर आक्रमण किया। सेना ने एक धनवान परिवार के घर पर हमला किया। परिवार के सभी सदस्यों को मार डाला गया। सिर्फ 2 छोटे बच्चे, भाई बहन को कैद कर लिया गया। उन्हें कंसंट्रेशन कैंप में भेजना था। दोनों बच्चे रेलवे स्टेशन पर ले जाया गया। उन्हें ट्रेन से आगे भेजना था। ट्रेन आने में थोड़ी देर थी तो दोनों भाई बहन कपड़े की फुटबॉल बनाकर खेलने लगे। कुछ घंटों बाद ट्रेन आई। दोनों बच्चों को गुड्स ट्रेन में चढ़ाया गया। डिब्बे में पहुंचने के बाद बहन ने देखा कि भाई के पैर में जूते नहीं हैं। वो अपने जूते स्टेशन पर ही छोड़ आया था। दोस्तों, जर्मनी की सड़कों पर ठंडियों में नंगे पैर चलने का मतलब होता है अपने पैर खो देना। इतनी भयानक ठंडी होती है जर्मनी में, इतनी भयानक ठंडी होती है कि आप उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते, वो भी जूतों के बिना असंभव। बहन ने गुस्से से भाई को तमाचा मारा, पूछा, तुम्हारे जूते कहां हैं बेवकूफ। बहन ने काफी कड़वी बातें अपने भाई से कही। कंसंट्रेशन कैंप पर पहुंचने पर दोनों भाई बहन को अलग अलग रखा गया। 1945 में विश्व युद्ध पूरा हुआ। सारे कैदी आजाद हुए। इसमें वो लड़की भी थी। अब वो बड़ी हो गई थी। उसने अपने भाई को ढूंढने की बहुत कोशिश की, परंतु वो निष्फल गई, क्योंकि अब उसका भाई इस दुनिया में नहीं था। इस बड़ी दुनिया में वो लड़की अकेली हो गई थी। उसका कोई रिश्तेदार नहीं था, कोई मित्र नहीं था। उस लड़की को रह रह कर अपने भाई की याद सताती थी। उसके आंसू आ जाते थे कि उसने अपने भाई से जो अंतिम शब्द कहे वे कितने कड़वे और जहरीले थे। इसके बाद उस लड़की ने प्रतिज्ञा की कि जब भी किसी से बोलेगी तो ऐसा बोलेगी जैसे कि वो उसके अंतिम शब्द हो। उसने निश्चय किया कि वह ऐसे शब्द कदापि नहीं बोलेंगे जिससे किसी को चोट पहुंचे। इसके बाद लड़की ने अपना पूरा जीवन देश को, समाज को समर्पित कर दिया। उसने कई अस्पताल और स्कूल खोले। दोस्तों, जीवन में वही सफल होता है जिसकी जुबान में मिठास हो। आपको जानकर आश्चर्य हुआ कि इंजीनियरिंग जैसे व्यवसाय में भी आपकी सफलता का 90% आधार आपके व्यवहार पर आधारित रहता है। दोस्तों, ये हमारी जुबान ही है, ये हमें चाहे तो पेड़े खिलाए, चाहे तो जूते। इसलिए जब भी बोलें
तोलकर बोलें, ऐसा बोलें कि व्यक्ति का हृदय प्रसन्न हो। आई एम श्योर दोस्तों आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो इसे लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।